प्यारे बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। आइए आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा टॉपिक जो आप बचपन से पढ़ते हैं जिनको, वो लेकर आया हूँ। स्वर और व्यंजन। क्या है स्वर और व्यंजन? ये वर्ण के जो है भेद हैं, वर्ण के भेद हैं, और वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इसमें सबसे पहले स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती या सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें कहते हैं स्वर। स्वर जो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अ, ये है, यही हैं आपके स्वर। अब आप स्वर के प्रकार को जानिएगा। स्वर के सबसे पहले प्रकार है ह्स्वर, जिसको लघु भी कहा गया है, इसको लघु भी कहा जाता है। अब इसमें ये केवल 4 हैं, ओ ई उ और री। अब इसके बाद ये जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, बोलने में जब आप देख रहे होंगे बहुत कम समय लग रहा है। इसके बाद आया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आप देखेंगे इसमें आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, तो ये 7 जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ये हस् से थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि दुगना समय भी आप देख रहे होंगे कि दुगना समय लगता है। और तीसरा प्रकार है प्लुप्त स्वर, जिसके उच्चारण में इनसे हस्व से 3 गुना समय लगे। ये आपको संस्कृत की किताब में ऐसा काफ़ी मिलेगा, ओम, ये जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। और मैंने आपको बता दिया है क्रम ये है, यहाँ 2 गुना और यहाँ उससे ज़्यादा 3 गुना हस्व के कंपैरिजन में। तो ये इनका एक हिसाब से आरोही क्रम भी है। तो ये होते हैं आपके स्वर के प्रकार। वैसे स्वर ये आपके टोटल 11 है, 11 स्वर हैं, 11 स्वर हैं। इसके बाद आप आइए व्यंजन, जो कि वर्ण का दूसरा प्रकार है। ये क्या होता है? वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क के साथ अ है, तो जबकि वहाँ पर आपने वर्ण में यह नहीं देखा था। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन? इसमें पहला क वर्ग है, क ख ग घ गौ। दूसरा च वर्ग है, चौ छो जो जो। तीसरा ट वर्ग है, ट ठो डो ढो। अगला है त वर्ग, तो थो दो दो नो। अगला है प फ ब ब म। ये टोटल 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क को, यहाँ ध्यान से मैं आपको थोड़ा और बता दूं, क को हम कहते हैं कंठ से जो निकलते हैं, कंठ। इसके बाद अगला चौ, छौ जो ये वर्ग है, चौ वर्ग, इसको कहते हैं तालु, ये तालु के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद जो अगला है ये टौ ठौ, ये कहलाते हैं मूर्धन्य वाले, मूर्धन्य। इसके बाद तौ थौ दौ धौ नौ, जो ये हैं, ये कहलाते हैं दंत वाले, दंत्य भी कहते हैं जिसको। ये तौ थौ दौ धौ ये वर्ग कहलाता है दंत्य। और लास्ट में है पौ फौ ब भौ, ये कहलाता है ओष्ठ। इसमें होठों को आप देखेंगे बंद होते हुए, बाकी जीभ के उस मुख के भाग को टच करती है, चाहे कंठ मने गला देखेंगे क ख ग, वहीं से और तालु में ऊपर लगते हुए, उस हिसाब से ये बने हैं। इसके बाद 25 के बाद जो अगले 4 हैं, य र ल व, ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन, स्वर और व्यंजन के बीच में माने जाते हैं ये चारों। तो ये 25 के बाद ये 4, और इसके बाद ऊष्म व्यंजन श स स ह, ये चारों। तो टोटल अगर आपको कभी व्यंजन पूछेगा 25 4 29 4 33 व्यंजन होते हैं, ये आपका रहेगा। इसमें क्या है, इनके उच्चारण में मुख से रगड़ खाकर गर्म हवा ऊष्मा जो होती है वो निकलती है। और 4 हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ और स्र। श जो होता है ये क और श के मेल से मिलकर बना है। त्र त और र के मेल से मिलकर बना है, 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं। ज और ञ के मेल से बना है, मिला ज्ञ। और इसी प्रकार से स्र है श और र, ये इनके मेल से मिलकर बने हैं। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजन इसमें आते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये थे स्वर और व्यंजन। इसमें मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं, इसमें आप ध्यान रखेंगे ये 2 आगत व्यंजन भी हैं। जैसे जौ के नीचे अगर नुक्ता आ जाए इसको कहते हैं जौ, और अगर फ के नीचे नुक्ता आ जाए इसको कहते हैं फ। ज़ और फ, फना, जहाज, ये उच्चारण में भी अंतर पैदा कर देता है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। आप ये जो ड और ढ है, ड, डमरू, ड उच्चारण देखिएगा। और दूसरा है डमरू, सड़क, सड़क, जब बिंदा नीचे आ जा रहा है तो उच्चारण में अंतर आ जा रहा है, सड़क, डमरू। और ढक्कन, ढक्कन, यहाँ उच्चारण देखिएगा, नुक्ता चेंज होते ही आप इसका ढक्कन ढोलक, यहाँ उच्चारण में अंतर देखिएगा, ढक्कन ढोलक। लेकिन अगर इसी का उच्चारण देखिएगा, नुक्ता नीचे आ जा रहा है, चढ़ा, ढक्कन, अंतर देखिएगा, नुक्ता से अंतर उत्पन्न हो जा रहा है। तो ये 2 अलग से भी हैं। ये टोटल आप